डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज की फिल्मोग्राफी में जो एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंट है वो है उनका स्टाइल ऑफ मिक्सिंग वेरियस जॉनरास टुगेदर, रेफरेंसेस टू क्लासिकल 80s 90s मूवीज, मिथोलॉजिकल सिंबोलिज्म्स एटसेट्रा, समथिंग जो कि उनकी फिल्मों को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं टू द पॉइंट दैट यू कैन नॉट मिस देम। एंड ऑलवेज जो उनकी फिल्मों की स्टोरी टेलिंग होती है वो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच लेती है एज कम्पेयर टू अदर फिल्म्स। एक ही पल में फिल्म कहीं से कहीं और चली जाती है। याद है कैसे जिगर थाना XX जो शुरू तो एक क्रेजी गैंगस्टर ड्रामा के रूप से होती है लेकिन एंड में आते आते ट्रांजिशन कर जाती है एक शॉकिंग पॉलिटिकल एंड सोशल ड्रामा में, समथिंग जो हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रेट्रो के केस में सुब्बाराज ने पहले इस बार आपकी एक्सपेक्टेशंस को सेट कर दिया। जहां इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि ये एक लव स्टोरी है लेकिन ट्रेलर ने एक वॉयलेंट गैंगस्टर वर्ल्ड को टीज किया। ऑल्दो एक्शन रोमांस जॉनर कोई बहुत ही नया नहीं है इंडियन सिनेमा में, लेकिन रेट्रो को सिर्फ एक एक्शन रोमांस कहना आई बिलीव एक अंडरस्टेटमेंट होगा, बिकॉज कार्तिक सुब्बाराज येट अगेन इज ट्राइंग टू टेल यू मोर। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये चीज फिल्म के फेवर में वर्क नहीं कर पाई। रेट्रो को लेके ऑनलाइन ये नेगेटिव ओपिनियंस, लोगों के मिक्स रिएक्शंस वाज नॉट समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक ऐसी फिल्म के लिए जो कार्तिक सुब्बाराज ने बनाई हो। क्या हुआ ऐसा इस बार दैट कार्तिक सुब्बाराज पदम ब्रांड इज फेलिंग टू मेक अ मार्क? मैं ये बात समझ नहीं पाया अंटिल आई वॉच्ड द फिल्म। आई टोटली एग्री दैट द फिल्म वाज इंडीड अंडरवेलमिंग, बट क्या ये इतनी बुरी है कि जो हेट इसको मिल रही है वो जस्टिफाइड है, जबकि इससे बुरी फिल्मों को हमने रिसेंटली ही अप्रिसिएशन मिलते हुए देखा है। तो आज की इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद रेट्रो। वीडियो में फिल्म को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर तुमने फिल्म नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दो। तो कहानी है पारिवेल कनन एके पारी की, जो बचपने में ही अनाथ हो जाता है एंड देन ही इज अडॉप्टेड बाय संध्या जो कि गैंगस्टर थलिगन की वाइफ है। वाइल संध्या उसको अपनी औलाद की तरह पालती है बट थलिगन उसको एज अपनी औलाद एक्नॉलेज नहीं करता। पारी के साथ एक और समस्या है कि वो स्माइल नहीं कर सकता, उसको आता ही नहीं है स्माइल करना। एंड ही ऑल्सो हैज अ लाइकिंग फॉर मार्शल आर्ट्स जो कि वो सीखता भी है बचपन से, मेकिंग हिम अ सीजन्ड फाइटर। संध्या के मरने के बाद से थलिगन पारी की फाइटिंग कैपेबिलिटीज को देखते हुए उसको अपना एक हेंचमैन बना लेता है जो कि उसके काले करतूतों को अंजाम देता है। बट देन पारी डिसाइड्स कि भाई दिस इज एनफ जब उसको रुक्मिणी से प्यार हो जाता है एंड उससे शादी करके वो इन सब चीजों से दूर होना चाहता है। बट इस फादर थलिगन प्रोवोक्स हिम जिसकी वजह से रुक्मिणी अपनी आंखों के सामने पारी का वो वॉयलेंट साइड देख लेती है, लीडिंग देम टू बी सेपरेटेड। एंड अब पारी को वापस से खुद को बदलना है वंस एंड फॉर ऑल, वो सारा वॉयलेंस छोड़ना है ताकि वो रुक्मिणी का दिल वापस जीत सके। जस्ट लाइक जिगर थाना XX ये सब कुछ जो मैंने बताया है ये सब कुछ इस फिल्म का सिर्फ एक छोटा पार्ट है, लाइक जो फिल्म के शुरुआती 40 मिनट में आपको देखने को मिलता है। फिल्म चैप्टर्स में डिवाइडेड है, लव, लाफ्टर एंड वॉर। एंड जस्ट लाइक अ क्लासिक गुड कार्तिक सुब्बाराज फिल्म ये भी अपना टाइम लेती है फिल्म के वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करने में, जो रूल्स हैं, जो कर्व्स हैं, फिल्म का वर्ल्ड फंक्शन कैसे करता है, एवरीथिंग। एंड जो मेन एलिमेंट्स है फर्स्ट हाफ के जो कि है पारी की लव स्टोरी एंड हिज स्ट्रगल टू विन ओवर रुक्मिणी अलोंग विद द सेटअप जो हम सेकंड हाफ में देखने वाले हैं, सब कुछ बहुत ही बैलेंस एंड एक्चुअली एंटरटेनिंग वे में आगे प्रोग्रेस करता है। जो नुआंसेस हैं, जो एंटीक्स हैं हर कैरेक्टर्स के, जो कलरफुल एंड वाइब्रेंट वर्ल्ड है, सब कुछ ओवरऑल एक एंगेजिंग और एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता है। एंड जो इस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाफ को और मजबूत बनाता है वो है सूर्या, जिसके बारे में आगे इन डिटेल बात करेंगे अभी। एंड लेट मी मेंशन द मेजर हाईलाइट ऑफ द फर्स्ट हाफ जो कि है एक 15 मिनट का वन टेक सीक्वेंस जो कि सॉन्ग के दौरान शुरू होता है एंड देन ट्रांसेंड्स इनटू एक्शन एंड इवेंचुअली एंड्स एट एन इमोशनल नोट। एंड व्हाट आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट द सिंगल टेक शॉट कि भाई ये एक सिंपल सीन होने की बजाय एक ब्रिलियंट विजुअल स्टोरी टेलिंग टूल है जो कि हमको पारी का स्ट्रगल बताता है बिटवीन हिज टू वर्ल्ड्स। एक तरफ उसकी क्राइम की लाइफ जो वो छोड़ना चाहता है एंड दूसरी तरफ उसकी नई लाइफ रुक्मिणी के साथ जो वो जीना चाहता है। द आर्टिस्ट्री ऑफ दिस होल सीन इज समथिंग जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई मीन दिस गोज डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट एपिक वन शॉट सीन्स इन तमिल सिनेमा। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर जिन्होंने इस सीन को एनविजन किया एंड हैट्स ऑफ टू सूर्या who just executed it with so much perfection। जो एनर्जी, जो प्रिसीजन चाहिए ऐसे सीन्स के लिए, that is not easy। एंड सूर्या का एज एन एक्टर इस चीज को चैनलाइज करना शोज कि भाई किस कैलिबर का परफॉर्मर वो एक्टर है। एंड जयराम सर के कैरेक्टर का एडिशन इज समथिंग आई फाउंड रियली जॉयफुल एंड गुड। ओवरऑल इन माय ओपिनियन रेट्रो एक ऑलमोस्ट परफेक्ट फर्स्ट हाफ को सेटअप करने में सक्सेसफुल होता है एंड ऑल्सो बीइंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम कार्तिक सुब्बाराज रीसेंट आउटिंग्स जहां इस बार लव स्टोरी आ जाती है, समथिंग जिसका मैं फैन नहीं हूँ। बट आई सिंपली एंजॉयड द आर्टिस्टिक एंड कमर्शियल ब्लेंड ऑफ नैरेटिव जो हमको फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है, जिसका इस्तेमाल इस लव स्टोरी को प्रेजेंट करने में किया जाता है। जो पार्ट मैंने सोचा था कि भाई मेरे लिए इस फिल्म में वर्क नहीं करेगा, दैट इज लव, सरप्राइजिंगली दैट इज द ओनली पार्ट दैट वर्क्स
परफेक्टली इन दिस फिल्म। एंड जो इंटरवल ब्लॉक आते आते मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई और ज्यादा लेयर्ड और ज्यादा क्रिएटिव होगा, लेकिन जो असली इशू इस फिल्म का स्टार्ट होता है वो सेकंड हाफ में स्टार्ट होता है, जहां अगर मैं एक सेंटेंस में इस फिल्म को समराइज करूं तो भाई ये कंप्लीटली दूसरी फिल्म शुरू हो जाती है सेकंड हाफ में। एक फिल्म जो ऑलरेडी मल्टीपल नैरेटिव्स पे चल रही है, उसमें थोड़े और आइडियाज को स्टफ करने की कोशिश करने में कार्तिक सुब्बराज इवेंचुअली एक खिचड़ी बनाते हैं। जिस बैलेंस के साथ फर्स्ट हाफ का नैरेटिव चलता है वो बैलेंस सेकंड हाफ में पूरी तरह बिगड़ जाता है। एंड यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज लगती है, क्योंकि जो एलिमेंट्स या मैं कहूं जो प्लॉट पॉइंट्स है जो सेकंड हाफ में इंट्रोड्यूस होते हैं वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी बड़ी दिक्कत उसका एग्जीक्यूशन था। वी गेट अ प्लॉट ऑफ एन आइलैंड जहां मोनार्की चलती है एंड द ट्राइबल्स ऑफ दिस लैंड आर ऑप्रेस्ड, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वन जहां द फेट ऑफ पारी इज टाइड टू दिस ऑप्रेस्ड पीपल। एक कॉन्सेप्ट जो कि ऑन पेपर वंडरफुली बैठता है। एंड जब ये प्लॉट इंट्रोड्यूस होता है तो इट सीम्स क्लियर कि भाई कार्तिक सुब्बराज मेटाफोरिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव को हमारे सामने पेश कर रहे हैं, बट इंस्टेड हमारे सामने एक जेनेरिक बैक स्टोरी आ जाती है कि भाई एक बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी हुई थी जो कि विलन को हराएगा, जो फिल्म के पूरे टोन को, उसके पूरे वर्ल्ड को धोखा देता है। लाइक अगर यही सेम चीज जिगर थाना XX के लाइंस पर होती, जहां पारी को इवेंचुअली रियलाइज होता कि भाई उसको इन ऑप्रेस लोगों का साथ देना है और इस विलन के अगेंस्ट लड़ना है, जो कि काइंड ऑफ एक टर्मोइल क्रिएट करता बिकॉज उसको ऑपरेशन से लड़ने के लिए वॉयलेंट रिजॉर्ट लेने पड़ेंगे। एंड अगर वॉयलेंस पे रिजॉर्ट किया तो ही विल लूज रुक्मिणी फॉरएवर। एक सिंपल साइकोलॉजिकल नैरेटिव इंस्टेड ऑफ दैट बॉन्ड सेवियर वन। जो फिल्म का कोर है दैट इज लव, उससे भी ना भटकता और एक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर लाता है फिल्म के सेकंड हाफ में, व्हिच आई ऑनेस्टली वुड हैव एंजॉयड अ लॉट। क्योंकि जो फिल्म का कोर है दैट इज लव एंड वॉर, उसमें जो लव वाला पार्ट है सेकंड हाफ में उस चीज को ये फिल्म भूल जाती है, लाइक कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देती है। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि हमको ऐसा लगता है कि भाई ये कंप्लीटली दूसरी फिल्म हम सेकंड हाफ में देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इस लव वाले पार्ट पे एम्फेसिस क्यों डाल रहा हूँ? बिकॉज गोइंग थ्रू द फिल्म इट मेड मी रियलाइज कि भाई इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल कमर्शियल फिल्म एंड मेजॉरिटी ऑडियंस ये बात रियलाइज नहीं कर पाई। इंस्टेड दे एक्सपेक्टेड अनदर डीप कार्तिक सुब्बराज मूवी, और ये रॉन्ग परसेप्शन ऑडियंस के दिमाग में क्रिएट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था ये ओवरस्टफ्ड और ये शेकी सेकंड हाफ, जो एक साथ इतनी सारी चीजें ट्राई करता है कि जो कंक्लूजन है फिल्म का वो ऑडियंस कुछ लेयर्ड एक्सपेक्ट करने लगती है, और जो एक्चुअल कंक्लूजन आता है दैट ऑटोमेटिकली डिसअपॉइंट्स। जैसा मैंने बताया, फिल्म को अपना फोकस पारी के टर्मोइल पे रखना चाहिए था, द टर्मोइल बिटवीन हिज लव एंड हिज वायलेंट लाइफ। वो थीम कंसिस्टेंट होनी चाहिए थी फिल्म में। एंड जो सब प्लॉट सेकंड हाफ में इंट्रोड्यूस होता है ये कल्ट एंड एवरीथिंग वाला, दैट शुड हैव वर्कड एज अ कैटलिस्ट फॉर द मेन प्लॉट। एंड दैट बॉन्ड सेवियर वाला प्लॉट भाई वो होना ही नहीं चाहिए था। सिमिलर टू जिगर थांडा XX, जहां फिल्म शुरुआत से ही साइड बाय साइड आने वाले पॉलिटिकल एंगल को टीज करती है, एंड जब वो ट्विस्ट हमारे सामने आता है तो उसके बाद भी जो फिल्म का कोर है दैट इज सिनेमा, ये फिल्म उससे डेविएट नहीं करती एंड बहुत ही ब्यूटीफुली उसे इंटीग्रेट करती है विद द पॉलिटिकल बैकड्रॉप। वो सेम चीज रेट्रो अटेम्प्ट करती है बट फेल हो जाती है ड्यू टू बैड राइटिंग। बट क्या ये इश्यूज स्पॉइल करते हैं आपकी मेमोरी रिगार्डिंग दिस फिल्म? मे बी, अगर ये सूर्या फिल्म ना होती तो। लुकिंग इज एब्सोल्यूट बेस्ट इन एवरी सीन। कार्तिक सुब्बराज उन्हें फिल्म में एक मिथिकल प्रेजेंस देते हैं, मतलब वो हमें कन्विंस करता है कि भाई पारी 30 लोगों को अकेले आराम से हरा सकता है। एंड नॉट टू फॉरगेट द फाइट कोरियोग्राफी दैट डिजर्व्स प्रेज। कमिंग बैक टू सूर्या, इट इज सो फैसिनेटिंग टू सी कि भाई हम सूर्या को एग्जैक्टली वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम सालों से उसको जानते हुए आ रहे हैं, जैसे वो चलता है, जैसे वो बात करता है, हिज अग्रेशन, हिज प्रेजेंस, एंड येट हम देखते उसको एज पारी ही है, नॉट एज सूर्या। वो एक शैतान है जो अनगिनत दुश्मनों को हरा सकता है, कृष्णा जो प्यार की ताकत समझा सकता है, लाफिंग बुद्धा जो लोगों को हंसा सकता है, एंड कर्ण जो अपने धर्म से पीछे नहीं हटता। ये वो सूर्या है जो हम देखने को तरस गए थे। ये वो सूर्या है जो आपका सारा अप्रिसिएशन डिजर्व करता है, लेकिन उनके एफर्ट्स को ये फिल्म अंडरमाइन करती है, जो एक क्लासिक कार्तिक सुब्बराज फिल्म की तरह वर्क नहीं करती, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। पर क्या ये एक एक्सपेरिमेंटल कमर्शियल फिल्म की तरह वर्क करती है? जैसा मैंने कहा, वेल टू एन एक्सटेंट यस। अगर हम सेकंड हाफ के उस स्ट्रेच को हटा दें तो रेट्रो इज अ काइंड ऑफ कमर्शियल एक्सपेरिमेंट दैट मेनी तमिल डायरेक्टर्स नीड टू ट्राई मोर, ऑफ कोर्स विद मोर रिफाइंड राइटिंग। क्योंकि रेट्रो के केस में एक अच्छे एक्सपेरिमेंट की दुश्मन राइटिंग बनती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर एक यूनिक एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया गया हो तो वो परफेक्ट ही हो। उस एक्सपेरिमेंट को भी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए अगर हम उसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो। एंड रेट्रो अपने थर्ड एक्ट में ये चीज स्क्रू अप कर दी है। एंड अगर कमर्शियल के नाम पे हम पुष्पा 2 जैसी वाहियात फिल्मों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो रेट्रो विच इन ऑल टेक्निकल टर्म्स इज अ बेटर एंड डिफरेंटली मेड कमर्शियल फिल्म ये हेट को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि भाई अगर एक एवरेज स्टूडेंट जो कि 40 नंबर लाता है वो 80 नंबर ले आए तो भाई उसकी वाहवाही होगी, लेकिन वहीं अगर एक टॉपर जो कि 90 नंबर लाता है बट 80 नंबर ले आए तो भाई उसके ऊपर थूका जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ही कुछ ऐसा सेट हो जाता है कुछ एक्टर्स के साथ। एंड सूर्या इज वन ऑफ दोज एक्टर, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम हिम। एंड इसीलिए आई बिलीव कि भाई क्रिटिक्स और ऑडियंस थोड़ी ज्यादा हार्श होती है उनकी फिल्मों की तरफ, जो आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्लियरली फिल्म ने बहुत कुछ स्क्रू अप किया है एंड एक कार्तिक सुब्बराज फिल्म
फिल्म बनने के लिए कम्प्लीटली क्वालिफाई नहीं करती, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। एंड जो पहला प्रोडक्ट, जो पहला प्रोटोटाइप आता है, उसमें कमियां होती हैं। उसके बाद जो चीजें आती हैं वो उसकी कमियों को सुधारती हैं, जो कि हम कार्तिक सुब्बाराज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। रेट्रो वाज नॉट ग्रेट बट इट वाज डिसेंटली एंजॉयबल। राइटिंग में ये फिल्म भले ही मात खाती है एंड प्रूव्स टू बी द वीकेस्ट कार्तिक सुब्बाराज फिल्म, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट इस फिल्म के लिए है प्योरली फॉर द एक्सपेरिमेंटल पार्ट। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है ये वीडियो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है इस फिल्म के ऊपर, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।